Good morning, students. Today we will discuss about the work done in moving a body over a rough inclined surface and an inclined surface upward and downward. So, work done in moving a body over a रफ वर्ड हमने यूज क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इंक्लाइंड पे, और बॉडी जब है इंक्लाइंड सरफेस पे अपवर्ड मूव कर रही है और डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। इस बॉडी का जो वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कहाँ एक्ट करेगी, इसकी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज आर। सो वेट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। इफ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन देन वी हैव टू अप्लाई इट ए फोर्स ऑन इट, ठीक है। इस पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइड फोर्स जो है वो क्या होती है आपकी, पी से हम राइट करते हैं, तो ये आपकी क्या है, अप्लाइड फोर्स, ओके। इस बॉडी को हम मूव कर रहे हैं पी फोर्स अप्लाई करके, तो जिस साइड मोशन हो रहा है उसकी अपोजिट साइड आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। कहाँ होगा, बिटवीन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज, इस साइड आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि ये स्लाइडिंग है तो हम इसमें क्या राइट कर देते हैं, एफ एस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। अगर ये बॉडी फोर्स अप्लाई करने पे मूव कर रही है तो ये बॉडी कंसीडर करो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे होगी, ठीक है। ये बॉडी मूव कर रही है तो नेक्स्ट टाइम ये बॉडी यहाँ पर है, तो इसने यहां से यहां तक कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, एस। तो ये बॉडी मूव कब करेगी, जब अप्लाइड फोर्स एट लीस्ट किसके इक्वल हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो। ये बॉडी तभी मूव करेगी जब जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो कम से कम इस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो, जो कि अप्लाइड फोर्स के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो when we apply force P, ठीक है, then body moves only when, body move कब करेगी, only when at least क्या हो, P इक्वल टू एफ एस हो। जब P किसके इक्वल होगा, एटलीस्ट एफ एस के, फ्रिक्शनल फोर्स के, तब ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। तो अगर ये बॉडी मूव कर रही है और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एस एंड इट कवर्स डिस्प्लेसमेंट एस, देन वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो P डॉट एस मीन पी एस कोस थीटा, ओके। तो अगर हम देखें तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो एंगल क्या होगा आपका 0 डिग्री। तो इसका मतलब P इंटू एस, क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। नाउ P किसके इक्वल है, एफ एस की। एटलीस्ट कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे हम, एफ एस के इक्वल, तो वर्क डन क्या आएगा, एफ एस इंटू एस। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, जब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है, म्यू एस इंटू आर, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स का हमने लॉ किया है,
तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं म्यू एस इंटू आर। नाउ आर हमारे पास जो है, ठीक है, वेट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन आर, मीन आर किसके इक्वल है, mg के। वेट को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो क्या आएगी आपकी, mg, ठीक है, आर की वैल्यू mg आ जाएगी, तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका, म्यू एस mg इंटू एस। तो ये आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया। जब एक बॉडी कैसे मूव कर रही है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और इस रफ सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू एस। तो अगर हमें ये वैल्यूज पता है मास की और डिस्प्लेसमेंट की और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जब एक बॉडी मूव कर रही हो इनक्लाइंड सरफेस पे, ठीक है। ये आप हॉरिजॉन्टल सरफेस का नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं जब एक बॉडी क्या है, मूव कर रही है किस सरफेस पे, इनक्लाइंड सरफेस पे। इनक्लाइंड सरफेस हमने कल किया था, ठीक है, जब हमने क्या किया था, एंगल ऑफ रिपोज। तो इनक्लाइंड सरफेस हमने एंगल ऑफ रिपोज में किया था, और उसमें हमने वेट के कंपोनेंट्स भी किए थे, दैट इज mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। सो in this topic also we will do components of weight, that is mg sin theta and mg cos theta। inclined surface लेते हैं कोई भी, ये हमारे पास inclined surface है, और angle of inclination क्या है आपका, थीटा है, ठीक है। तो वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं एक बॉडी पे जब वो मूव कर रही है inclined surface पे, ठीक है, upward, in upward डायरेक्शन। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन जब बॉडी कहाँ मूव कर रही हो, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास कोई बॉडी है, थोड़ा यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, m, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज mg, ठीक है। तो कल हमने यही सेम डायग्राम, इसके mg के कंपोनेंट्स हमने किए थे, नॉर्मल रिएक्शन भी रीड की थी, किस टॉपिक में रीड की थी हमने, एंगल ऑफ रिपोज में, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज में। तो ये केस हम कब ले रहे हैं, व्हेन थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। देखो जब एंगल ऑफ रिपोज आ जाएगा तो ये बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, फिर ये कहाँ मूव करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी। तो हमने ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से क्या लिया है, कम लिया है। तो इस केस में हमें कहाँ मूव करना है, बॉडी को अपवर्ड मूव करना है। तो ये ब्लॉक जो है ये इस सरफेस पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, और सरफेस इस पे क्या कर रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर आपकी क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर हम ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो हम इसके कंपोनेंट जैसे कि हमने कल किए थे कंपोनेंट्स, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका mg cos थीटा, ये एंगल आपका आ जाएगा थीटा, और ये आ जाएगा आपका mg sin थीटा, ठीक है। ये हमने एंगल ऑफ रिपोज में किया है, लास्ट आर्टिकल में आप एंगल ऑफ रिपोज में इसको कंप्लीटली ये थीटा कैसे आया है ये सब आप वहां से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में देखो अगर हमें इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है तो हमें फोर्स कहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो अप्लाइड फोर्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। तो अगर हमें इसको अपवर्ड मूव करना है तो डाउनवर्ड में कम से कम हमारे पास कितनी फोर्स है, mg sin थीटा, हमारे पास कितनी फोर्स है यहाँ जो लग रही है नीचे की तरफ, mg sin थीटा, किसकी वजह से लग रही है, ये वेट की वजह से, ठीक है। ये इस सरफेस के अलोंग ऐसे एक्ट कर रही है, किसकी वजह से है, वेट की वजह से।
और फ्रिक्शनल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। सो वी हैव टू अप्लाई ए नेट फोर्स F टू मूव बॉडी अपवर्ड। तो देखो इसमें ये दो फोर्सेस नीचे की तरफ काम कर रही हैं, तो हमें नेट फोर्स इसको ऊपर मूव करवाने के लिए जो लगानी पड़ेगी, दैट इज नेट फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं P या F से, ठीक है, F या P से जो ऊपर की तरफ लग रही है नेट फोर्स, ठीक है। इस केस नहीं, सॉरी, नेट फोर्स हमारी F होगी, अप्लाइड फोर्स हमारी क्या है, P है। हमने P फोर्स अप्लाई की, ये बॉडी मूव कर रही है, तो कम से कम हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जब ये दोनों नीचे एक्ट कर रही हैं तो हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कम से कम इन दोनों का सम, दैट इज नेट अप्लाइड फोर्स जो है F, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा प्लस fs। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको P भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी राइट कर सकते हैं P या F से, तो हम इसको P ही राइट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं नीचे की तरफ, हमें इसको ऊपर मूव करना है, तो हमें कम से कम इन दोनों का जो सम है वो अप्लाई करनी पड़ेगा, ताकि ये बॉडी कहाँ मूव करे, ऊपर की तरफ मूव करे। तो देखो हमें इतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। अगर ये ब्लॉक यहाँ से मूव करके यहाँ पे आता है और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी कवर करता है, S, तो वर्क डन जो है आपका क्या आएगा, P इंटू S। अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की टर्म में लें तो दिस साइड फोर्स है, उसी साइड क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट है, तो कोस 0 डिग्री हो जाएगा। सेम वही क्या फॉर्मूला आएगा आपका P डॉट S। P की वैल्यू क्या है, mg sin थीटा प्लस fs, ओके, इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी S। तो यहां से हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो fs की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, लॉ ऑफ फ्रिक्शन से क्या होती है, म्यू s इंटू आर, ठीक है, fs की वैल्यू क्या है, म्यू s इंटू आर। नाउ इस डायग्राम से आप देखो हमने जो कंपोनेंट किए हैं mg के, ठीक है, उसमें नॉर्मल रिएक्शन r को बैलेंस कौन कर रहा है, mg cos थीटा, मीन r बैलेंसेस mg cos थीटा। इसका मीनिंग क्या है, r किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। r की वैल्यूज जो है वो mg cos थीटा पुट कर देंगे और हमारे पास ये सेम है, म्यू s की जगह म्यू s, r की जगह mg cos थीटा इंटू s। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखो mg कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू s cos थीटा इंटू s, ठीक है, mg हमने कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पे ये रहा हमारे पास इंटू s। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया, जब हमें एक बॉडी को अपवर्ड मूव करना है। तो अगर हमें m की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, म्यू s की वैल्यू पता है और s की वैल्यू पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कब है, जब एक बॉडी क्या कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। नाउ हम अब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जब एक बॉडी कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड। देखो इस केस में दो केसेस होंगे, एक तो जब थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर होगा तो बॉडी अपने आप नीचे डाउनवर्ड मूव करेगी, एक अगर थीटा लेस होगा एंगल ऑफ रिपोज से तो बॉडी कैसे मूव करेगी, ठीक है। तो इस केस में हम देखते हैं डायग्राम, ये आपका अपवर्ड का है, ठीक है। अगर यही केस डाउनवर्ड का होता, ठीक है, तो हमारा डायग्राम देखो कैसे बनेगा, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन।
अगर हम ये ले रहे हैं केस, ठीक है, थीटा लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, तो बॉडी अपने आप मूव नहीं करेगी, उसको मूव करवाना पड़ेगा। अगर एंगल ऑफ रिपोज हो गया तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, वो मिनिमम एंगल जहां पर एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, वो अपने आप कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। वो भी हम केस करेंगे, बट सबसे पहले ये जब थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से कम है, लेस है, तो इस केस में हमारे पास जो बॉडी है वो हम कंसीडर करते हैं यहाँ है, तो इसका जो वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg। इस पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगी, r आएगी। यहाँ mg के कंपोनेंट करेंगे, mg sin थीटा आएगा और यहाँ पे mg cos थीटा आएगा। सेम r को बैलेंस कौन करेगा, mg cos थीटा बैलेंस करेगा, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या आएगा आपका, mg cos थीटा। अब अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, हमें इस पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये ब्लॉक मूव करे। अगर हम इस पे यहां से यहां P फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका जो फ्रिक्शन है, इसका मोशन नीचे होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ, जो इसके मोशन के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी इसमें, ऊपर की तरफ, ठीक है। mg sin थीटा कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। तो हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करे, ठीक है। देखो कम से कम हमें, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस की भी बात करते हैं तो कम से कम हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, इसके इक्वल, मीन फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल अप्लाई करनी पड़ती है। बट यहाँ पर नीचे की तरफ mg sin थीटा तो एक्ट कर ही रहा है, तो नेट फोर्स हम कितनी अप्लाई करेंगे, नेट फोर्स अप्लाइड जो है हमारी P, वो कितनी अप्लाई करेंगे, Fs माइनस mg sin थीटा, ठीक है। अगर ये कंपोनेंट ना होता mg sin थीटा तो हम कितनी फोर्स अप्लाई करते, एटलीस्ट Fs के इक्वल अप्लाई करते। बट जहां मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में पहले से ही कुछ फोर्स लग रही है जो उसको नीचे ले जाने के लिए काम कर रही है, वो फोर्स कौन सी है, mg sin थीटा। तो इसमें से ये क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, तो ये कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड। तो पहले हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती, अगर ये ना होता तो Fs के इक्वल लगानी पड़ती, बट ये पहले से ही नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जहां हमें इसको मूव करवाना है तो हम इसमें से ये क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कम से कम हमें कितनी नेट फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, Fs माइनस mg sin थीटा। अगर ये ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट करता है यहाँ से यहाँ s, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, P इंटू एस, मीन Fs माइनस mg sin थीटा इंटू एस। नाउ Fs की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे जो एक्ट कर रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो यहाँ पर Fs की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, Fs की वैल्यू होगी यहाँ पे म्यू एस इंटू आर माइनस mg sin थीटा इंटू एस, ओके। तो म्यू एस इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा इंटू एस, ओके। आर की वैल्यू हमने पुट कर दी mg cos थीटा। नाउ mg हमारे पास कॉमन है तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू एस cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू एस। तो ये आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अगर हमें m पता है, म्यू पता है, ये पता है और ये पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यही केस हम और करते हैं, इसमें देखो एंगल ऑफ रिपोज से कम था तो हमें इसमें फोर्स अप्लाई करने पे ये कहाँ आ रहा है, ब्लॉक नीचे की साइड आ रहा है। बट अगर हम देखें इसमें कि ये एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर है थीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो या तो एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल है या फिर एंगल ऑफ रिपोज से क्या है, ग्रेटर है, तो क्या केस होगा हमारे पास। तो
जब डाउनवर्ड मूव कर रही है, मूविंग डाउनवर्ड व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। अगर एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर होगा थीटा तो ब्लॉक अपने आप मूव करेगा। उस केस में देखो, जब ब्लॉक अपने आप मूव करेगा तो ये हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर है। यहाँ पर एक ब्लॉक है, वेट आपको पता है mg, नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है r, यहाँ पे mg cos थीटा, यहाँ पे mg sin थीटा। ओके, तो जब एंगल ग्रेटर है तो ये अपने आप मूव करेगा। जब मूव करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगी, इस साइड होगी। ठीक है, हमें इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी। ठीक है, तो हम इस पे वर्क डन नहीं कर रहे, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन व्हेन डाउनवर्ड मूविंग थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। तो जब ये बॉडी अपने आप मूव कर रही है तो हमें वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। जब मूव कर रही है अपने आप, जब थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर है, तो अपने आप मूव करेगी। इस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा देखो, तो जब ये अपने आप मूव कर रही है बॉडी, ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स जो लग रही है वो क्या है, नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स किसके इक्वल होती है, ma के इक्वल होती है। ये बात ध्यान रखें, नेट फोर्स किसके इक्वल है, ma के। इस ब्लॉक का जो मास होगा और इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, दोनों की मल्टीप्लाई। अब वो नेट फोर्स कितनी लग रही है इस ब्लॉक पे, अगर ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ, अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये जो फोर्स लग रही है ये ज्यादा है किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, तभी तो ये अपने आप ऑटोमेटिक मूव कर रहा है। ये फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है, ज्यादा। तो इसमें कितनी ज्यादा फोर्स है, उसी फोर्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो अगर उसका एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा कि ये इस ऑब्जेक्ट पे कितनी नेट फोर्स एक्ट कर रही है। ये इस साइड एक्ट कर रही है, ये इस साइड एक्ट कर रही है, तो ये बॉडी मूव कर रही है नीचे की तरफ, इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। तो नेट फोर्स जो लग रही है इस पे क्या लग रही है, ज्यादा में से हम क्या कर देते हैं, कम को माइनस कर देते हैं, मीन mg sin थीटा माइनस fs। तो mg sin थीटा माइनस fs की वैल्यू क्या है आपकी, μsr। तो यहाँ से अगर हम देखें तो r की वैल्यू आपको पता है mg cos थीटा, यहाँ से mg कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आपका रहेगा sin थीटा माइनस μs इंटू cos थीटा। ओके, नाउ किसके इक्वल है ये, ma के। अगर m से m कैंसिल कर दें तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा, g sin थीटा माइनस μs cos थीटा। अगर हमें थीटा और μs पता है तो हम इस बॉडी में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सेलरेशन था जब एक बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो ये सब फॉर्मूलाज हैं, इनसे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे कुछ ना कुछ, जिनमें ये सब वैल्यूज दी होंगी, आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो ये मैक्सिमम 1 मिनट का काम होगा, अगर आप इनको रिवाइज करें तो उसके बाद बिल्कुल ईजी है।